नमस्कार दोस्तों, एल्यूमिनियम या एल्यूमिना हमारे बॉडी का एक हिस्सा है जो कि नेचर में भी ऑक्साइड्स के रूप में बहुत ज्यादा एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में बहुत ज्यादा कॉमन रूप से पाई जाती है। हमारी बॉडी में इसका एब्जॉर्प्शन किडनी वाले एरिया से होता है, बहुत कम मात्रा में एब्जॉर्प्शन होता है बट होता है। इसीलिए जब भी किडनी के पेशेंट में कोई दिक्कत आती है तो एल्यूमिनियम की टॉक्सिसिटी हो जाती है और बहुत सारे लक्षण निकल के आते हैं। तो एल्यूमिनियम को दोस्तों जब ड्रग प्रूविंग किया गया तो कई सारे एंगल निकल के आए होम्योपैथी में, और जहां पर हम इनका यूज करते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर दिग्विजय चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दिया जिसे दबा देंगे तो जब भी नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मैसेज जाएगा और आप वीडियो देख पाएंगे। तो दोस्तों एल्यूमिना की जब बात आती है तो कुछ बहुत ही स्पेसिफिक, ये पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है तो बहुत सारे सिम्टम्स को कवर करती है, बट कुछ एक बहुत अच्छे सिम्टम है जिनका रिजल्ट बहुत कट टू कट निकल के आता है। सबसे ऊपर है दोस्तों कॉन्स्टिपेशन, बहुत ही स्पेशल नेचर का कॉन्स्टिपेशन है। पेशेंट को टाइट लैटरिंग होती हो या सॉफ्ट लैटरिंग होती हो, हार्ड लैटरिंग में कॉन्स्टिपेशन की समस्या बहुत आम बात है। बहुत सारे मदर टिंचर, बहुत अन्य भी मेडिसिन आपने सुन रखी होंगी, बट सॉफ्ट स्टूल पे भी, सॉफ्ट लैटरिंग पे भी अगर पेशेंट को मेहनत करना पड़े, बहुत ज्यादा स्ट्रेनिंग देना पड़े, चाहे मेल हो फीमेल हो, छोटे बच्चे हो, कोई भी कैटेगरी हो, अगर सॉफ्ट स्टूल करते समय भी पेशेंट को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, स्ट्रेनिंग देनी पड़ रही है, बच्चों में बहुत स्पेशली ये आपको दिख भी जाएगा कि बच्चा लैट्रिन करते समय बहुत मेहनत करता है तब जाके उसकी पॉटी हो पाती है। तो दोस्तों सॉफ्ट या हार्ड स्टूल दोनों की ही कंडीशन में एल्यूमिना 200 पार में सुबह शाम 2 से 3 ड्रॉप सीधे जबान पे लेने से आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। ये वीकनेस दोस्तों पैरालिटिक वीकनेस होती है, जो इनस की जो मांसपेशियां होती है एनल रीजन की, वो थोड़ी सी कमजोर हो जाती हैं। वहां पर जो नसें सप्लाई कर रही हैं उनकी वीकनेस की वजह से ये दिक्कत आती है। इसीलिए सॉफ्ट स्टूल को भी करने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। इसी में दोस्तों मेल का एक बहुत अच्छा सिम्टम निकल के आता है। जब मेल बहुत ज्यादा स्ट्रेन कर रहे होते हैं, प्रेशर दे रहे होते हैं लैट्रिन करते समय, तो व्हाइट डिस्चार्ज या प्रोस्टेटोरिया जैसी दिक्कत बहुत कॉमन देखी जाती है। जब जब आप स्ट्रेन देते हैं, प्रेशर देते हैं लैट्रिन करते समय, तो स्पर्म्स का थोड़ा सा हिस्सा निकल के आता है और पेशेंट ये परेशान हो जाता है कि कॉन्स्टिपेशन के साथ उन्हें स्पर्मेटोरिया या प्रोस्टेटोरिया जैसी दिक्कत भी हो रही है। तो जब आपको सॉफ्ट या हार्ड दोनों ही स्टूल की वैरायटी है और आप जब प्रेशर लगाते हैं, जब जब आप स्ट्रेन देते हैं और साथ में थोड़ा सा प्रोस्टेटोरिया या धातु निकल के आ जाता है, तो उस केस में भी एल्यूमिना आपको काफी अच्छा रिजल्ट देगी। 200 पार में 2 से 3 ड्रॉप सुबह शाम आपको लेना है। नेक्स्ट फीमेल का दोस्तों एक बहुत स्पेशल सिम्टम निकल कर आता है। एवरी टाइम जब भी मेंसेस खत्म होगा, एंड ऑफ मेंसेस जब भी होगा, तो वहां पर ल्यूकोरिया जैसी दिक्कत होगी, काफी ज्यादा मात्रा में व्हाइट डिस्चार्ज होता है और ईचिंग होती है। तो हैवी मात्रा में व्हाइट डिस्चार्ज विथ ईचिंग और आफ्टर पीरियड, महीना जब भी खत्म हो रहा है उसके बाद ल्यूकोरिया जैसी समस्या होना और काफी ज्यादा मात्रा में ल्यूकोरिया और खुजली की दिक्कत होने पे एल्यूमिना 200 पार में सुबह शाम कुछ दिन देने से आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट आते दोस्तों, चूंकि पैरालिटिक वीकनेस है तो जब जब पेशेंट 2 या 3 मिनट जमीन पर बैठेगा पैर को अपने फोल्ड करके, तो पैर सुन्न हो जाते हैं, स्लिप में चले जाते हैं। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ऐसे लोग जो काफी देर तक बैठ के फ्लोर पे ही काम करते हैं, उनके पैर अगर जल्दी सुन्न हो जाते हैं तो एल्यूमिना उनको बहुत हेल्पफुल मेडिसिन हो सकती है। बहुत ही अच्छा सिम्टम इसी से जुड़ा हुआ है दोस्तों, लोकोमोटिव एटैक्सिया। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनका स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन में डीजनरेशन, क्षरित होने के चलते, और ये एमआरआई या सीटी स्कैन जैसी रिपोर्ट में आपको मिलेगा कि L1 L5 जैसी कहीं हड्डी पर जहां पे हमारी वर्टिब्री है वहां पर डीजनरेशन हो गया, जिसके चलते पेशेंट के जो पैर है बहुत जल्दी सुन्न हो जाते हैं और पेशेंट जब चलने की कोशिश करता है तो पैर जो है सही से जमीन पर पड़ते नहीं है, स्टैगरिंग ऑफ गेट हो जाता है, सही से पैर के मोशन नहीं पड़ पाते। स्पेशली आंख बंद करने पे तो पेशेंट बिल्कुल भी चल नहीं पाता है। तो अगर आपका पैर आसानी से सुन्न हो जाता है, चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, लोकोमोटिव एटैक्सिया जैसी समस्या आ रही है, तो एल्यूमिना वहां पर पैरालिटिक वीकनेस चुकी है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। 200 पावर में सुबह शाम कंटिन्यू करना है कुछ दिन, 2 से 3 ड्रॉप। एक लास्ट और बहुत ही स्पेशल सिम्टम जो मेरे लिए स्किन के केसेस में अक्सर ही रिजल्ट देता है कि ड्राई टेटरी इरप्शन। एवरी टाइम जब पेशेंट बेड में जाएगा तो खुजली काफी ज्यादा हो जाती है और खुजलाने के साथ साथ ब्लीडिंग भी होने लगती है। तो दोस्तों स्किन की समस्या के साथ अगर पेशेंट आपको
कॉन्स्टिपेटेड मिल रहा है, कब्ज की भी समस्या है, स्किन की भी दिक्कत, और पेशेंट स्पेशली रात में बहुत ज्यादा खुजली होती है। ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है कि खुजली की समस्या रात में बढ़ जाती है, पर इसके साथ कॉन्स्टिपेशन भी अगर मिल रहा है तो एल्यूमिना वहां पर आपको कभी निराश नहीं करेगी। 2 से 3 ड्रॉप सुबह शाम आपको लेना है, पेट और स्किन दोनों को ही बहुत अच्छा रिकवर करेगी। दोस्तों कई बार क्रॉनिक किडनी डिजीज में सीकेडी जिसे हम लोग बोलते हैं, या क्रॉनिक किडनी फेल्योर के केस में भी आप कह सकते हैं, जहां पर पेशेंट को डायलिसिस करानी पड़ जाती है, क्योंकि एल्यूमिनियम एक हिस्सा है और हमारा किडनी ही इसे फिल्टर कर रहा है। तो सीकेडी के पेशेंट में दोस्तों एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी होने लगती है, बॉडी में एल्यूमिनियम के बहुत सारे सिम्टम आने लगते हैं। तो वहां पर पेशेंट को ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, चाहे उनकी स्लोनेस, ओवरऑल बॉडी स्लो हो गई हो। एल्यूमिनियम का जो कि बहुत ही विशेष सिम्टम है कि स्लोनेस हो जाएगी पूरे बॉडी में, इसीलिए कब्ज की दिक्कत है, इसीलिए चलने फिरने में दिक्कत है। और मेंटल सिम्टम पे अभी लास्ट में हमारे, तो दोस्तों सीकेडी के पेशेंट भी जिन्हें पेट की समस्या आ रही है, सोने में दिक्कत हो रही है, जेनरलिटीज उनकी गड़बड़ कर रही है, खाना पीना सोना जागना, तो एक बार एल्यूमिनियम 200 सुबह शाम जरूर देकर देखें, काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी की वजह से जितनी समस्याएं थी वो कम हो जाएंगी। दोस्तों लास्ट में 2-3 पॉइंट इसके कॉन्स्टिट्यूशन को लेके ऐड करना चाहेंगे कि पेशेंट को कब्ज की दिक्कत जरूर रहेगी। सेकंड, पेशेंट ओवरऑल स्लोनेस होगा, थॉट में भी स्लो होगा, तो पेशेंट चीजों को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेगा, हरीड मैनर में हर चीज पेशेंट जल्दी जल्दी करने की कोशिश करता है। तो पेशेंट स्लो है पर जल्दी जल्दी चीजों को करने की कोशिश कर रहा है, ये मेंटल सिम्टम में आ जाता है। लास्ट दोस्तों, जो पेशेंट का डिजायर या एवर्जन की अगर बात करते हैं, तो पेशेंट को खाने पीने में एबनॉर्मल चीजें ज्यादा पसंद आती हैं, जैसे चौक हो गई, मिट्टी हो गई, इस तरह की एबनॉर्मल चीजों की खाने की इच्छा करेगी। और आलू पोटैटो किसी भी फॉर्म में अगर पेशेंट खाता है तो उसे बर्दाश्त नहीं होगा, पेट की दिक्कत या ओवरऑल सिम्टम्स जो है वो बढ़ जाएंगे। तो 2-3 कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम लास्ट में दोस्तों, खाने में क्या पेशेंट को अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है और ओवरऑल पेशेंट स्लो है, चीजों को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करता है। तो अन्य लक्षणों के साथ, अन्य बीमारियों के साथ अगर ये 2-3 सिम्टम और मिल रहे हैं तो एल्यूमिना वहां पर आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे देगी। तो दोस्तों छोटा सा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर कर दे। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।